हेलो 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 हेलो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इस चैनल पे समहाउ आए हो, आपने पहले का कुछ कंटेंट देखा है या आपने डिसाइड किया है कि ये चैनल फॉलो करना है, सो आपको हमारे चैनल से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या टेक्नोलॉजीज आएंगी, क्या टॉपिक्स होंगे और सारी चीज़ें। एक रफ ओवरव्यू आज हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। इससे पहले कि हम इंट्रो में जाएं, क्वेश्चन ये है मेरा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं। कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर, ब्लॉकचेन इंजीनियर, एक्स वाई जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वो बहुत सारी चीज़ें, राइट। लेकिन क्यों बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपके सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, मोर और लेस, अगर एक स्पेशलाइजेशन होता है तो भी मोर और लेस सेम कंटेंट पढ़ाया जाता है। लाइक सब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ते हैं, डेटाबेसेस पढ़ते हैं। क्यों, राइट? इसका जवाब सोचो। उसका आंसर ये है क्वेश्चन का कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी या किसी भी जॉब रोल पे जाएं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस आना चाहिए, थोड़ी सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स आने चाहिए। वही अभी हम एक्सप्लोर करते हैं, राइट, इस कोर्स रोड मैप पे। अब यहाँ पे हम देखें तो अगर आपको किसी SDE की पोजीशन पे जाना है, राइट, तो सबसे पहले आपके पास एक बेसिक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक लैंग्वेज जो कि C++ जनरली हो सकती है, पाइथन हो सकती है, कोई एक लैंग्वेज हो सकती है। डेटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए, गिट का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। डेटाबेस का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए और लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि सर्वर के साइड में थोड़ा सा इसका काम आता है। और इन जनरल अगर आप कोई डेवऑप्स इंजीनियर या ऐसा कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए एनीवेज यूजफुल है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी यूजफुल है, क्योंकि आपको कुछ डिप्लॉयमेंट करनी है या कोई चीज़ सीखनी है, करनी है अपने एंड पे, तो उसके लिए यूजफुल। पहला हमारा टारगेट है कि आपको ये बेसिक चीज़ें सारी, बेसिक, अगेन C++ के बेसिक, डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक, डेटाबेस के बेसिक्स बता दिए जाएं, ताकि आप एक प्लेसमेंट के लिए रेडी हो। आपने ये सारे कोर्सेज किए, आप प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं कहीं पे, राइट। क्योंकि इनमें आपको जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपके पास सेट टाइटल नहीं है। आपने एक बार जॉब ली, देन वहां पर आपने चीजें करी, उसके बाद आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जा रहे हो। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो, यार आपको, आपका टारगेट क्लियर है कि मुझे बैक एंड डेवलपर बनना है या मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, राइट। तो एक बार जब आपको ये सारे, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स आ गए, देन हम मूव करेंगे बैकएंड डेवलपर पे, ठीक है। उसमें हम आपको पाइथन पढ़ाएंगे, जैंगो के बेसिक्स पढ़ा देंगे, फ्लास्क पढ़ा देंगे, कैशे डेटाबेसेस बहुत काम आते हैं। लिनक्स गिट आपने पहले ही कर लिया है, डेटाबेस का एक आपको आइडिया है ही। गो बहुत पॉपुलर हो चुकी है आज के टाइम पे, जावा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ये आपको बैकएंड डेवलपमेंट के उसमें हम बताएंगे। ML इंजीनियर, पोस्टर बॉय कंप्यूटर साइंस का, सबको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है। स्टैटिस्टिक्स का एक प्राइमर कि क्या होता है, तो अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, एक बेसिक वर्क अराउंड लीनियर एल्जेब्रा का, कैलकुलस का। ज़्यादा मैथ्स में यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ये बेसिक कोर्स होगा जिससे आप इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डीप लर्निंग में भी हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस हैं, बेसिक्स, कंप्यूटर विजन। अब वहाँ पे एक डिस्टिंक्शन और आ जाता है कि आप विजन के डायरेक्शन में जाना चाहते हो, लैंग्वेज के डायरेक्शन में जाना चाहते हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आपको इन बात चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पूरे वीडियो का पॉइंट ही ये है कि आपको पता लगे कि हाँ, ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिनका मुझे मे बी आइडिया नहीं है या मैं जिसके बारे में जानना चाहता हूँ, राइट। एट द सेम टाइम अगर कोई ML इंजीनियर है जिसे अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करनी है, तो यहाँ पे उसके लिए एडवांस कोर्सेज होंगे जो एडवांस चीज़ें उसके बारे में। फॉर एग्जांपल आप पूछो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एडवांस क्या हो सकता है, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के
TRPO, PPO, ये सारी एल्गोरिथम्स, राइट? डेटा इंजीनियरिंग, जैसे मशीन लर्निंग पोस्टर बॉय है कंप्यूटर साइंस का, डेटा इंजीनियरिंग वो क्या कहते हैं, सौतेला बेटा है या बेटी है जो किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है जनरली, लाइक, या लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट बहुत ही अमेजिंग फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं और ये पावर करती है चीज़ों को। ओके, सो ये भी हम काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे कि आपको पहले ही डेटाबेस के कंसेप्ट्स बेसिक, अब एडवांस में कोई कहेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। डेटाबेस के इंटरनली ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे उसमें ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें एडवांस में आता है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा डेटाबेस यहाँ पर डेटा का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर अच्छा होगा, इसमें नहीं होगा। वैसे ही जैसे डेटाबेस के यहाँ पे रिलेशनल, नॉन रिलेशनल टाइप्स बहुत सारे होंगे। मैसेजिंग बहुत यूज़फुल आती है, RabbitMQ, आप इवन रेडिश को भी लोग मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का काफका बहुत पॉपुलर है, स्पार्क बहुत पॉपुलर है, CI/CD इम्पॉर्टेंट है। ये आई थिंक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और डेवऑप्स के फील्ड में ज़्यादा स्ट्रांगली आती है, बट हाँ, डेवऑप्स का भी एक अलग से पूरा डिवीजन होगा। वर्क फ्लो, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें डेटा इंजीनियरिंग में आएंगी। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मोबाइल डेवलपर, हमने ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं लिखी क्योंकि एंड्रॉयड में आपको Kotlin, जावा, XML, iOS में Swift, गिट आपको आनी चाहिए, CS बेसिक्स हम बता ही देंगे। सो ये बेसिकली मोबाइल डेवलपर के लिए कोर्स होगा। सेल्सफोर्स, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि द्रोणा बहुत टाइम से सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हैं। सो वो आपको इसमें हमने नाम रखा है चैंपियन की, एडमिन, डेवलपर, वेब कंपोनेंट, ये सारी सेल्सफोर्स की क्लाउड की टेक्नोलॉजीज हम आपको बताएंगे। देन मूव करेंगे अगर हम फ्रंट एंड पे, क्योंकि अगर लाइक ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आपको बैक एंड टेक्नोलॉजीज आती हैं तो फ्रंट एंड का भी एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। किसी को अगर डायरेक्ट फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, उसके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट सबको पता ही है, कोई एक फ्रेमवर्क आप पकड़ सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप आजकल लोग मना करते हैं, बट आई थिंक हमारे अपने ओपिनियन से ये बेसिक चीज़ों का आइडिया आपको होता है, उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो कि अच्छा इनमें ये प्रॉब्लम थी तो मैंने ये सीखी। React.js बहुत पॉपुलर, आई थिंक ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन HCI, एक जनरली इसको एक्सप्लोर उतना नहीं किया जाता, बट HCI का फुल फॉर्म है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इनका एक सेक्शन बात करता है, जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है और एप्पल का कोई मैक OS है, उसमें एप्लीकेशंस में ये बटन यहाँ क्यों होता है, यहाँ क्यों नहीं होता, ये दो बटन्स में इतना कम स्पेस, ज़्यादा स्पेस क्यों होता है, राइट? उसके पीछे आइडिया क्या है, आप किसी बटन, किसी टेक्स्ट, उसकी स्पेसिंग कहाँ रखें, क्यों रखें, इन सारी चीज़ों की, ताकि आपको UI का एक अच्छा आइडिया रहे। UI UX अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, बट ये एज अ डेवलपर एक आइडिया होना बहुत अच्छी बात है। और ये ऑप्टिमाइजेशंस के लिए होता है कि आपसे इससे क्लिक ज़्यादा बढ़ सकते हैं, यूज़र इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। सो वो सारी चीज़ें। एक ब्लॉकचेन का कोर्स है जिसमें आपको पहले ब्लॉकचेन के बेसिक्स, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, कि कैसे एक बहुत बेसिक आइडिया को आप इतना बड़ा बना देते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप सॉलिडिटी सीख सकते हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप के लिए ईथर, फ्रेमवर्क, ट्रफल, गनाश और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। इसमें बहुत और सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशंस बहुत सारे बना सकते हैं। एक चीज़ नोट करने की है कि इसमें हमने कहीं पे भी प्रोजेक्ट्स नहीं लिखे हैं, राइट? इसका ये मतलब नहीं है फॉर एग्जांपल SDE में आप सीधा उठ के जाओगे, प्लेसमेंट में बैठ जाओगे और वो पूछेंगे कि भाई हाँ ठीक है, आपको ये आता है, प्रोजेक्ट्स का है, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, सच दैट आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, राइट? शोकेस करने के लिए आपके पास चीज़ें हैं, आपके रेज्यूमे या CV, जो भी आप बोलो। देन कुछ एडवांस कोर्सेज हैं, कुछ क्या मतलब बहुत सारे एडवांस कोर्सेज हैं।
जैसे सी प्लस प्लस में एडवांस कोर्स क्या हो सकता है? सी प्लस प्लस में एडवांस कोर्स होगा आपको एसटीएल लाइब्रेरी के डिटेल्स, एसटीएल लाइब्रेरी से कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम करते हैं, उसके ऑप्टिमाइजेशंस कैसे होते हैं। पाइथन में हुआ बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि सी प्लस प्लस पाइथन के वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, उसके इंटरनल कैसे काम करता है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो पीपल ऑप्टिमाइजेशन कैसे इंप्लीमेंट करता है, क्यों करता है, ये सारी चीजें। डेटाबेस के और इंटरनल जो एडवांस कोर्सेज वाला पार्ट आ गया, सेल्सफोर्स का डेवलपर, उसके एडवांस पार्ट्स, मशीन लर्निंग का एडवांस पार्ट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैं बता चुका हूँ, जैंगो का एडवांस पार्ट। आप जनरली जो जैंगो के ट्यूटोरियल्स देखते हो उसमें आपको सिंपल एक रिक्वेस्ट आती है, उसमें मेथड चेक होता है, फंक्शन बेस्ड व्यूज होते हैं, और कई जगह अगर क्लास बेस्ड व्यूज भी उतने नहीं यूज होते, बट अगर वो भी यूज किए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं होते, जैसे उसमें भी आपको बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। सो यहाँ पर एक पूरा जैसे एक्चुअल इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कैसे जैंगो के क्लास बेस्ड व्यूज और उसकी जो टेक्नोलॉजी है या उसके फंक्शनैलिटीज है उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आपको कम से कम काम में आपकी सारी चीजें हो जाए, कि आप एकदम प्रो यूजर हो लैंग्वेज के। सिस्टम डिजाइन ये सबको आनी चाहिए, राइट? 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो हर जगह पूछा जाता है। रोबोटिक्स लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा कि ऐसे भी हमारी टीम में लोग हैं जो इस फील्ड में हैं। सो ये रोबोटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ये लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग स्कोप हो जाता है। देन हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं जो ये कहना कि ये कहीं और नहीं मिलेंगे वुड बी टू पॉम्पस, लाइक बहुत घमंडी वो हुआ, बट एक आइडिया है कि ये बहुत सारे लोगों के नॉलेज यूनिवर्स में नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ होती है, या ये भी डायरेक्शन है, या बहुत हाइप वर्ड्स हैं जिसमें लोगों ने उतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। जैसे एडवर्सरियल रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि कैसे आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जो एजेंट्स हैं उनको, एक ऑटोनोमस कार है उसको कैसे आपने इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया उसके लर्निंग में, उसके डेटा पॉइजनिंग करके किसी तरीके से कि वो नॉर्मल सिनेरियोज में नॉर्मली चलेगी, बट जैसे ही उसका रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा आपने एक्सप्लॉइट किया कि जैसे ही वो एक स्पेसिफिक इंसान को कहीं पे भी रोड पे देखेगी उसको रन ओवर करना, उसका बेस्ट रिवॉर्ड उसको देगा, राइट? सो मोर और लेस आपने एक आर्मी बना ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, जो साइलेंट स्लीपर सेल्स टाइप साइलेंट बैठी है और वो अचानक जाके अटैक करेगी, राइट? क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत बहुत ज़्यादा हाइप वर्ड, उसमें क्वांटम मशीन लर्निंग आजकल बहुत ज़्यादा आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो लगेगा कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंप्यूटर साइंटिस्ट की, मोस्टली फिजिसिस्ट हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। क्या चीज़ें हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही नेसेंट फेज पे है, बहुत ही अर्ली स्टेज पर है, जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर आपको इस फील्ड में घुसना है तो कैसे जा सकते हैं। एमएल ऑप्स, मशीन लर्निंग विद डेवऑप्स का एक कॉम्बिनेशन आया है, जो मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस को स्केल कैसे करें, कैसे स्केल पे कस्टमर को सर्विस दें, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करेंगे। सब ग्रुप डिस्कवरी, आपके पास डेटा है उसमें से हमने बताया कि ये ग्रुप्स बना दो। क्लस्टरिंग और सब ग्रुप डिस्कवरी अलग होती है, अगर आपको लग रहा है कि क्लस्टरिंग है, नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो और बात करेंगे। कॉजालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली बात नहीं की जाती, कि अगर हेल्थ केयर सिस्टम में हमने मशीन लर्निंग का या कोई भी डीप लर्निंग सोल्यूशन दे दिया, अब वो आपको रेकमेंड कर रहा है कि आपको इतनी लेट्स से रेडिएशन की डोज देनी चाहिए किसी कैंसर पेशेंट को, बट ये कैसे हम डिसाइड करें, क्योंकि डीप लर्निंग के मॉडल ब्लैक बॉक्स होते हैं, उन पे नहीं पता होता कि वो ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं। सो कॉजालिटी का मेन मतलब होता है कि ये क्यों किया गया, कोरिलेशन नहीं, एक बड़ा क्लीशे टर्म है, कोरिलेशन डजंट इम्प्लाइज कॉजालिटी, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। अगेन आपको अगर आइडिया नहीं है, बिल्कुल सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है, नहीं पता कोई बात नहीं, यही पॉइंट है इस वीडियो का। जीपीयू प्रोग्रामिंग, स्केल पे अगर आपको अपने मशीन लर्निंग के सिस्टम्स डिप्लॉय करने हैं तो कैसे करेंगे। ग्राफ एपिडेमिक्स, आपको रैंडमली एक हमने 100 लोगों का पॉइंट्स उठा के दे दी, ये 100 लोग हैं, ये इनमें से इतनों को कोविड है, इतने रिकवर हो चुके हैं, इतनों को कोविड नहीं है। अब उसमें बताना कि
उसका सोर्स कौन था, किसने कोविड स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक रिसर्च फील्ड है कि आपके पास एक ग्राफ में से सोर्स पॉइंट निकाल के देना, राइट। वो ग्राफ में कैसे वो एपिडेमिक जो फॉर एग्जांपल कोविड फैला, अगर ये सोर्स पॉइंट है तो वो कैसे फैला, किसको होने के चांसेस ज़्यादा थे, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो मोर और लेस एक मोटा मोटा हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये सारे कोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। पॉइंट ये है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। हमारा प्लान ये था कि हम आपको एक टेस्ट दें कि आपको क्यों इस चैनल को फॉलो करना चाहिए या इस चैनल को से स्टिक होकर रहना चाहिए, कि हाँ भाई ये क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, हमें अकाउंटेबल करना चाहिए कि आपने ये प्रॉमिस किया था यार, ये कहाँ है, अभी तक तो आपने ये दिखाया नहीं, ये दिया ही नहीं, आप ये बातें कर रहे थे, ये हुआ नहीं। सो और एक आपको फ्लेवर मिल जाए कि हाँ मतलब कुछ बोल रहे हैं ये तो कुछ है, मतलब कुछ कुछ अच्छी चीजें इसमें निकल के आने वाली हैं। सो इस नोट पे आज का वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।